कि आपको पता ही है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है और इन स्कीम्स के अंडर डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अगर आप भी इन सर्विसेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक MSME सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो ही आपको इन स्कीम्स के अंडर बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन ही आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कैसे डाउनलोड करना है, कंप्लीट डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करना है। MSME सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम में udyamregistration.gov.in एंटर करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपके पास टॉप पर जो लिंक आएगा, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ सबसे पहले हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है, देन हमने एक एंटरप्रेन्योर का नेम एंटर करना है। यहाँ एंटरप्रेन्योर का सेम नेम आपने वही एंटर करना है जो उसके आधार कार्ड पर मेंशन है। नीचे आपने टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमने रिमेनिंग डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप है पैन वेरिफिकेशन। तो यहाँ हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। नेक्स्ट हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नीचे हमसे पूछा गया है कि क्या आपने इस ईयर में अपनी ITR फाइल की थी। तो अगर की थी तो आप येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट हमसे GST नंबर के बारे में पूछा गया है। अगर आपके पास GST नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो नीचे आपको आपका नेम ऑलरेडी शो हो जाएगा। आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल ID एंटर करनी है। तो नीचे आपको MSME की डिफरेंट कैटेगरीज की डिटेल्स भी शो होंगी। अब हमने नीचे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जिस भी कैटेगरी के अंडर आते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। नीचे आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट दिव्यांग के बारे में पूछा गया है, मीन्स अगर आप सोशली, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब हमने अपने एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस का नेम एंटर करना है और बिजनेस यूनिट नेम एंटर करना है। इसके लिए आपने ऐड यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप यूनिट नेम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यूनिट नेम शो होगा। तो अब आपने यहाँ पर ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ प्रीमिसेस, विलेज, टाउन, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, लेन, सिटी, पिन एंटर करना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और ऐड प्लांट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी बिजनेस यूनिट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज। तो अगर आपका बिजनेस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है तो हमने सेम डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ भी हमने फ्लैट, डोर और ब्लॉक नंबर एंटर करना है। नेम ऑफ बिल्डिंग, विलेज, टाउन, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, लेन, सिटी, पिन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के लिए आपने यहाँ पर गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैप ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपनी लोकेशन के बेसिस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट करोगे। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने पहले कभी उद्यम आधार के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर करवाया है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने इसे ऐसे ही रहने देना है। अब हमसे एंटरप्राइज के स्टेटस के बारे में पूछा गया है। यहाँ सबसे पहले हमने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंटर करनी है। नेक्स्ट अगर प्रोडक्शन बिजनेस शुरू किया गया है तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करोगे और डेट ऑफ कमेंसमेंट सिलेक्ट करोगे। अब हमने बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले बैंक नेम एंटर करना है, IFS कोड एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या फिर सर्विसेज, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करेंगे तो नीचे 2 डिजिट NIC कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो इस लिस्ट में से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे।
अब NIC 4 डिजिट कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, इसमें भी आप इस लिस्ट में से अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट NIC 5 डिजिट कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ भी इस लिस्ट में से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नीचे ऐड मोर एक्टिविटीज़ का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऐड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं, यानी कि आपके बिजनेस में कितने मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, अदर्स और टोटल पीपल काम करते हैं। ये डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर करनी है और चेकबॉक्स पर टिक करना है। देन हमसे यहाँ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हमने रिटर्न डाउन वैल्यू की प्रीवियस ईयर यहाँ पर मेंशन करनी है। देन अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस पर कोई खर्च किया है तो आप वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करोगे और फिर प्लांट और मशीनरी में आपने नेट इन्वेस्टमेंट कितनी की है वो अमाउंट आपने यहाँ पर एंटर करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप है टर्नओवर, मीन्स आपने एक ईयर में कितनी सेल की है, यानी कि आपने यहाँ पर वो एंटर करनी है। सबसे पहले आपने टोटल टर्नओवर एंटर करनी है, देन आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर एंटर करनी है। तो अब आपने यहाँ पर नेट टर्नओवर एंटर करनी है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो आपने यहाँ पर कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं करनी है, आप यहाँ पर सिंपली ज़ीरो भी एंटर कर सकते हैं। अब नीचे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इन डिफरेंट पोर्टल्स पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो सब में आपने येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने इन सभी ऑप्शंस में नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर शो होगा, तो आपने यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट एंड गेट फाइनल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है, वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे पास थैंक यू का मैसेज आ चुका है और हमें यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो आप यहाँ इस सर्टिफिकेट को प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो हमें पीछे रिसीव हुआ था। देन हमने मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप OTP मोबाइल फ़ोन पर रिसीव करना चाहते हैं या फिर ईमेल ID पर। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट OTP एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपने इस फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स एंटर की थी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। आप यहाँ पर अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक नहीं है, सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट करना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे MSME सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।